Jesus name. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर से खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने, उसके वचन से सीखें, उसके वचन से जाने। क्योंकि देखिए, मनुष्य की बातें बदलती जाती हैं लेकिन वचन स्थिर रहता है। और खुदा ने अपने वचन में कहा है कि हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु मेरा वचन सच्चा है। तो इसलिए ये अवश्य है कि हम सुनी गई बातों पे नहीं बल्कि जो लिखी हुई बातें हैं उन पर कान लगाएं। क्योंकि हर मनुष्य अपनी समझ के अनुसार बोलता है, लेकिन खुदा का वचन आत्मा के अनुसार बोलता है। उसने कहा, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो नाश होगे, परंतु यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन को प्राप्त करोगे। क्योंकि आत्मा ही जीवन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो बातें लिखी हैं, जो वचन लिखे हैं, वो सत्य और आदर और महिमा के योग्य हैं। उन्हें मानना ही इस पृथ्वी पर हमारा और आपका परम कर्तव्य है। और जितनों ने पिता के पवित्र वचन को माना कुत्तों का कल्याण हो। तो आइए हम सब मिलकर पिता की स्तुति और महिमा में चले। इससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। हर आशीष हर वरदान के लिए खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे खुदा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे प्यार किया। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को प्रभु आपने प्यार किया और आप हमारे घर आए, हमारे खादिम के द्वारा। हे मेरे खुदा, ये खादिम जो आप हमारे घर में भेजते हैं मेरे खुदा, इसके जो भी वचन ये आपका बोलते हैं मेरे खुदा, वो हमारे दिलों को छूता है। हे मेरे खुदा, और हम हर प्रार्थना में, हर वचन में हम बैठते हैं और ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि आज कौन सा वचन वो हमारे हृदय को छुएगा और 100 गुना फल लाएगा। हे खुदा, मैं हमेशा मन और ध्यान अपना वचन में लगाए रहती हूँ कि मेरा रोहित, मेरा खादिम आज कौन सा वचन बोलेंगे। हे मेरे खुदा, बहुतायत से इस बच्चे को आशीष दीजिएगा। जिस तरीके से ये इतनी मेहनत से हम सबके घरों को प्रभु आते हैं और हम लोगों को आपका वचन सुनाते हैं मेरे खुदा। कोई ऐसा नहीं है कि जो आके हम लोगों को आपके वचन में आगे बढ़ाए और हम लोगों को आपका वचन सुनाए। ये मेरे खुदा, ये बच्चा ही है जो अपना समय इतना कीमती निकाल के खुदा आपका वचन लेके हम लोगों को सुनाने आते हैं और हम लोगों के हृदय को छूता है। हमारी सारी तकलीफों को आपके वचन से, सब सारी जितनी भी तकलीफें दूर हो जाती है खुदा। आपका वचन सुनते ही हम सारे अपने दुख, दर्द, गम को भूल जाते हैं और आनंद में भर जाते हैं। हे मेरे खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आपसे दुआ करती हूँ कि इस बच्चे को बहुत ऐसे आशीष दीजिएगा। ये हमेशा इसी तरीके से प्रभु अपने छत्र छाया में बच्चे को रखिएगा, ताकत और तंदुरुस्ती से भरा रखिएगा, ताकि हम सबों को नया एक मन्ना मिल सके। ये मेरे खुदा, आज की प्रार्थना और आज का वचन जो भी खुदा आप लाए हैं, वो सब हम लोगों के हृदय को छुए
और 100 गुना फल लाए। मेरे प्यारे खुदा, आपसे आपके हाथ में आज की प्रार्थना और सब कुछ रखते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम गाएंगे खुदावन की स्तुति और महिमा में गीत। पढ़ाई वाला लड़का था, पढ़ने कोई बात वैसे बुला दीजिए। स्तुति करो अब तक पूरे ज़माना में अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक पूरे ज़माना में अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रभु, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रभु। आँखों की पुतली जैसी रखेगा तुझे लड़कर, आँखों की पुतली जैसी रखेगा तुझे लड़कर। स्तुति करूं यीशु तेरे नाम के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं यीशु तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा फिकर। कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा फिकर। स्तुति करूं यीशु तेरे नाम के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए अब हम लोग दूसरे
नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम और पेज नंबर 109। Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. यीशु चरनी में तूने जन्म लिया, चरनी में तूने जन्म लिया, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु आ उस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, सारा छुपाया, सारा छुपाया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको एक बार फिर से ये दिन ये समय दिया और हम भाई नॉर्बर्ट मैसी, भाई आर्थर मैसी और बहन अलीजा आंटी के घर में है और खुदा का पवित्र वचन हम सबको सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जीवन में हमें पिता के पवित्र वचन को बहुत आयत से जानना है और उसे जानने के लिए यह अवश्य है कि उसके ठहराए हुए समय पर हमें उपस्थित होना है, क्योंकि खुदा किसी का इंतजार नहीं करता। खुदा अपने समय पर आ जाता है और उस समय पर जब खुदा आता है, धन्य है वे जो उस समय पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि पिता उन्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल अपनी ओर से देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बड़ा प्रतिफल कोई मनुष्य की ओर से हमें नहीं मिलेगा, बल्कि ये बड़ा प्रतिफल हमें खुदा की ओर से मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये अवश्य है कि जो बड़ा प्रतिफल हमें खुदा की ओर से मिलेगा
उसके प्रति हम ईमानदार बने, हम उसके प्रति पिता के पवित्र वचन में जानने के लिए चौकसी करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो हर एक बात में पिता के पवित्र वचन को जाने, समझे और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करे। Praise the Lord। Praise the Lord। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम पिता के पवित्र वचन में चले, अगर आप में से किसी के पास कोई गवाही है तो वो गवाही बोले और गवाही दे, ताकि हम सब विश्वासियों का विश्वास और बढ़े और फिर हम पिता के पवित्र वचन में चलेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। खुदा की बहुत महिमा हो, खुदा की बहुत बड़ाई हो मेरे प्रभु। मेरे खुदा, हमेशा जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं अपने बच्चे रोहित से प्रार्थना कराती हूँ, मेरा विश्वास और भी बढ़ता है और मुझे विश्वास के साथ हाँ और आमीन में जवाब भी मिलता है। ये मेरे खुदा सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। मैंने अभी बच्चे बहुत बीमार हो गए थे, सोनू भी बहुत बीमार इस समय चल रहा है, फीवर भी नहीं, उसका उतर जाता चल जाता है और पेट में दर्द भी बहुत रहता है। बेटी भी बहुत बीमार हो गई, फिर उसके बाद अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन मैंने प्रार्थना कराई भैया से और भैया मेरा रोहित रोज प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। सब उनकी प्रार्थना से, बिना दवाई से और खुदा की कृपा से सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक है हमारे घर पे। मेरे पिंटू, हमारे रोहित की प्रार्थना में इतना असर है और इतना दिल से निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं कि हमको बहुत तेजी से वो दुआ लगती है और बहुत तेजी से हमारे जीवन में सफलता मिलती है। मेरा ये यकीन और भरोसा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारा छोटा सा पोता हमारा CMS स्कूल गया था 15 अगस्त में, तो बहुत बच्चे गए थे और अभी इसका एडमिशन हुआ है। अभी छोटा ही है, ज़्यादा कुछ स्कूल के बारे में जानता भी नहीं है और जो मैडम लोग ने इसको सिखाया था पोएम, वो ही इसने कुछ जाके वहाँ बोला, क्या बोला, लेकिन आज इसको फर्स्ट प्राइज मिला। खुदा की इतनी कृपा रही कि इस बच्चे को इतने बच्चों में खुदा का बच्चा चुना गया। आमीन। हाँ, खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमारे छोटे विल्फ्रेड को प्रथम स्थान दिलाया आमीन। और खुदा ने बुद्धि समझ से भरा। बहुत जरूरी है कि हम खुदा के निकट आए, खुदा के वचन को जाने, क्योंकि उसके वचन के पास आना, उसके निकट आना ही जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि उसने हमें एक बार फिर से सारी बातों को सिखाया है, समझाया है। चाचा आप यहाँ बैठ जाए। आना हालेलुया। सारी बातों को पिता ने हमें बहुत आयत से सिखाया है और जो जना उस के पवित्र वचन में सीखने में अपने जीवन को देता है, वो बहुत आयत से फलवंत होता है। तो अगर हमें इस जीवन में बढ़ना है तो हमें ये जरूरी है कि खुदा के मार्ग पर बने रहना है। और खुदा का मार्ग क्या है आज मनुष्य नहीं जानता। अगर मनुष्य जानता
तो वह अंधकार में ना पड़ता। आज मनुष्य अंधकार में इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने खुदा के पवित्र वचन का इनकार कर दिया और इस पृथ्वी पर के मनुष्य की बातों पर कान लगा लिया। आइए हम सब पिता के वचन से अपने जीवन में बढ़ती को देखें। इसके लिए हम पिता के वचन को सुने। उसके वचन को पढ़ने और सुनने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब भाई बहन यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय निकालेंगे। यिर्मयाह 18। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, तीसरी आयत। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं कुम्हार के घर गया। आमीन। और जब मैं कुम्हार के घर गया तो मैंने देखा कि वो चाक से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चाक पर कुछ बना रहा है। आमीन है। आमीन। कुम्हार के घर, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। देखिए, आप और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पृथ्वी पर जन्म ले लिए और अब हम बढ़ रहे हैं और अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमारी हाइट इतनी है, बढ़ेगी नहीं। अब हम इस पृथ्वी पर बने रहेंगे और जो कुछ करेंगे वो हमारे जीवन में बढ़ती है। लेकिन अगर हम बाइबल देखें तो बाइबल कहती है मैं तुम्हें प्रतिदिन रोपूंगा, मैं प्रतिदिन तुम्हें बढ़ाऊंगा और प्रतिदिन मैं तुम्हें एक नया मन्ना दूंगा। आमीन। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें भोर की एक नई किरण दूंगा। आप जैसे बन गए वैसे ही बने रहना चाहते हैं कि आप रोज बनना चाहते हैं? अगर आप रोज बनना चाहते हैं तो कुम्हार के घर जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। आमीन। अर्थात यीशु मसीह अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें निरंतर बढ़ाता और बनाता रहता है। लेकिन हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथ से दूर करना चाहते हैं। हम बनना नहीं चाहते। हम कहते हैं हम बन गए, हमने सीख लिया, हमें आ गया। अब हमें मालूम है कि हम अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे करें। अब हमें मालूम है कि हम इस संसार में अपने जीवन कैसे व्यतीत करें। लेकिन आप और मुझे ये नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए जब हमें और आपको ये नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होगा तो हमारी प्रार्थना इस तरह से या हमारी बात इस तरह से होनी चाहिए, अगर खुदा ने चाहा तो हम कल फिर मिलेंगे। अगर खुदा ने चाहा तो कल हम ये काम करने पाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बनाने वाले के हाथ में अगर आप रहते हैं तो आपको हर क्षण
एक नई सृष्टि बनते जाएंगे। और बनाने वाले के हाथ में अगर आप रहेंगे तो संसार में रहने के कारण जितनी भी आपका आकृति गलत तरीके से बनी है, पिता उसको फिर से सही कर देगा। हमें नहीं कि नहीं भाई? जब हम बनाने वाले के हाथ में रहते हैं, आप में से सब बताइए, जब हम बनाने वाले के हाथ में रहते हैं, तो जब हम बनाने वाले के हाथ में होते तो कुछ गलत बनता है तो वो उसको ठीक करता है कि नहीं? और बनाते समय भी गलत बन जाते हैं। बनाते समय, बनते समय, बनने के बाद जो भी कुछ गलत हुआ उसको वो ठीक करता है, जब तक बनाने वाले के हाथ में रहेंगे। लेकिन बनाने वाले के हाथ से जैसे ही हटे, अब वो जैसा है वैसे ही रहेगा। है बात सही कि नहीं? तो इस लाइफ में कितनी चेंजेस आते हैं। इस लाइफ में जब आप उठते हैं तो आपको कितने लोगों की बातें सुनाई देती हैं, आपको कितने लोग काम करते हुए नजर आते हैं, आपको कितने लोग, कोई किसी तरीके से पूजा कर रहा है, कोई किसी तरीके से आराधना कर रहा है, कोई किसी तरीके से खुदा का नाम ले रहा है, कोई किसी तरीके से खुदा का नाम ले रहा है, कोई किसी तरीके से अपने बच्चों को खुदा की बातें सिखा रहा है, कोई किसी तरीके से अपने आप को खुदा के सामने रख रहा है। बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं सबके, ठीक है। लेकिन जब हम बनाने वाले के हाथ में रहते हैं तो बनाने वाला हमें इन सबके तरीकों से अलग करता है। क्या करता है बात से? ताली बजाएं। ताली कैसे बजती है? ऐसे ऐसे ताली बजती है। देखो ताली कैसे बजती, भूल तो नहीं गए? ये देखो ताली ऐसे बजती है, ये देखो। अब बनाने वाले के अगर आप हाथ में हैं तो बनाने वाला आपको हर एक क्षण क्या करेगा? आपके अंदर से हर बुराई, हर अंधकार, हर विपत्ति, हर टेढ़े मेढ़े, हर तेरा मेरा, हर अंधकार की आत्मा को दूर करेगा। वो बना रहा है। मैं जब कुम्हार के घर गया तो मैंने देखा, क्या देखा? कलाम में क्या लिखा? तीसरी आयत में, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा? इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। किस लिए गए? इसलिए। किस लिए? किस लिए गए? कुम्हार के घर कोई जा रहा है? कुम्हार के घर कोई जा रहा? बहू, ए बहू, कुम्हार के घर कोई जा रहा? रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, पड़ोसी के घर जा रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं। कुम्हार के घर गए हैं, कह रहा इसलिए। तो इसलिए के पीछे है किस लिए? क्या भाई? इसलिए के पीछे क्या है बहू? किस लिए गए भैया? किस लिए गए? किस लिए गए? तो लिखा है दूसरी आयत में पढ़े, दूसरी। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अरे इसलिए वो कुम्हार के घर गया। भैया कुम्हार के घर क्यों गया? ए बहू, तुम यहां क्यों आई हो? ऐसे आंटी, चाचा, सोनल, सोनू सबसे मिलने हमेशा आते हो, लेकिन आज क्यों इस समय आए हो? मैं कह तो रहा हूं कि कुम्हार जब बना रहा है तो वो आपको कुछ सिखाएगा। आप किस लिए वचन में बैठे? मैं इसलिए कुम्हार के घर गया। क्यों गए? दूसरी आयत बता रही, दूसरी आयत में मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अरे यही सुना दो, यही सुना दो, बैठे सुना दो। क्यों कह रहे हो कुम्हार के घर जाओ? भाई खुदा हर जगह है सोनल, खुदा हर जगह है कि हर जगह नहीं है? कस के बोलो, हर जगह। तो भैया जहां बैठे वहीं सुना दो, जहां बैठे वहीं सुनाओ। कह रहा हूं वहां सुनाऊंगा। अब ये कैसे पता चला
क्यों बहू? तुम्हारे जो ये कैसे पता चला कि वहां सुनाएगा खुदा वचन? भैया प्रार्थना करनी कहीं से भी कर लो, और क्या। हाथ जोड़ो, देखो प्रार्थना कैसे करेंगे। हाथ जोड़ो, प्रार्थना ही तो करनी है। हाथ जोड़ा, प्रभु आशीष, प्रभु हमें सामर्थ दो, प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें घेरे रहो, हमें बचाओ, प्रभु बचाओ। प्रार्थना हो गई। आज लोग क्या कह रहे हैं? सोनल, आज लोग क्या कह रहे हैं? भैया प्रार्थना करनी है, हम तो कहीं से भी कर लेंगे। अरे प्रार्थना ही तो करनी है, इनसे करा दो, उनसे करा दो। भैया प्रार्थना तो प्रभु तो हर जगह कहीं से भी सुन लेगा, तो प्रभु क्यों कह रहा वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा? बताइए क्यों कह रहा हूं वहां? और ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि प्रभु कहां हमें वचन सुनाएगा? आप बताइए, कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपको कि प्रभु कहां आपको वचन सुनाएगा? बताओ विलफेट, कहां वचन सुनाएगा? तो हाथ उठा दो। विलफेट कह रहा चर्च में। आप बताइए कि कहां पर वचन सुनाएगा? कह रहे मैं वहां तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। अब ये कौन बताएगा कि कहां पर प्रभु वचन सुनाएगा? बाइबल पढ़ ली, गवाही दे दी, स्तुति महिमा के गीत गा दिए, प्रार्थना कर लिया, लेकिन हमने कुछ सुना नहीं। क्या हमने कुछ? जब आप प्रार्थना करती तो आपको कुछ सुनाई देता है? बहू, बहू, जब तुम प्रार्थना करती तो तुम्हें कुछ सुनाई देता है? बताओ जल्दी, सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? नहीं सुनाई देता। लेकिन जब वचन में बैठती है तो कुछ सुनाई देता है? वचन सुनाई देता है? वचन सुनाई देता है। और जब प्रार्थना करते तो कुछ सुनाई देता है? नहीं। देखा आपने, ये जीवन का सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य आते हैं और गुरुवर से पूछते हैं, गुरुवर, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्या? प्रार्थना करना सिखाइए। सच में प्रार्थना जब करते तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वचन में बैठते तो सुनाई देता है। वचन जाता है कानों तक। वचन में बैठते तो वचन सुनाई देता, प्रार्थना करते तो प्रार्थना में कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारी प्रार्थना वचन के द्वारा नहीं होती। हमारी प्रार्थनाएं वचन से अलग हैं। सच है। भाई हमारी प्रार्थनाएं वचन से अलग हैं, इसीलिए हमें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वचन में बैठते तो वचन सुनाई देता है। एक आयत, एक आयत हमको खुद ही नहीं मालूम, हमको दिखा रहा है कुछ तो हम देखेंगे, मिलेगा बताएंगे। ताली बजाइए। ताली कैसे बजती मालूम? ताली जैसे बजती वैसे बजाइए। तुम्हें आ गया ना बजाना? विलफ्रेड तुम्हें बजाना आ गया ना ताली? वेरी गुड। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं जैसों का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चे हम लोग से बहुत अच्छे हैं। ये बच्चे बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं खुदा का वचन। निकालें डैनियल,
हम कह रहे हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमें कुछ सुनाई है। Daniel 10 क्यों बहु हम क्या कह रहे हैं? Daniel 10 अरे पहले बताइए हम क्या कह रहे हैं। प्रार्थना करते तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, और वचन में बैठते तो सुनाई देता है, वचन सुनाई देता है। देखा, आपने देखा। आइए देखें, मैंने कहा हमारी प्रार्थना वचन से नहीं होती इसलिए हमें सुनाई नहीं देता। क्या हमारी प्रार्थना वचन से नहीं होती इसलिए हमें सुनाई नहीं देता। कलाम में लिखा Daniel 10 और उसकी 12वीं आयत पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, एक मिनट रुक जाइए, आंटी भी ढूंढ ले। हाँ पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और तो प्रार्थना करने से पहले मन लगाना होता है समझने बूझने का। बहुत तो यहाँ आके बैठो तुम, ठंडा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बंद कर दीजिए चाचा, बंद कर दीजिए। एसी क्या करेंगे हम लोग खुद ही डीसी हो रहे हैं। बहु यहाँ आओ। आ जाओ इधर। नहीं आप ठीक बैठे, आप क्यों उठ रहे हैं? आप बैठिए, सब जने पास आके बैठे तो अच्छा लगेगा ना। हमने कहा हम प्रार्थना करते तो हमें कुछ सुनाई नहीं देखने के लिए मन लगाया। और तो सुनाई क्यों नहीं देता कुछ? ऐसे कोई वचन बताता? जब आप पागल हो जाएंगे पूरे, क्या पागल हो गए। जब तक आपके पास अपनी बुद्धि होगी, मन होगा आपका, आप खुदा को नहीं जान पाएंगे। खुदा को जानने के लिए आपको पागल होना होगा 101%। और जब तक आप पागल नहीं होंगे, ये समझने बूझने के लिए। अब समझना बूझना कौन चाहता है? कोई समझना बूझना चाहता है? आपने अभी तक क्या सीखा कि प्रार्थना करने जाने से पहले नहा लो, नहा धो के। भाई कैसे प्रार्थना करते हैं आप? नहा धो के तैयार होके तब प्रार्थना करते हैं आप? कैसे करते हैं प्रार्थना? लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा प्रार्थना करने से पहले नहाओ धो। बाइबल में लिखा है कि समझने बूझने के लिए मन लगाना है। अब समझना बूझना प्रार्थना में कैसे होना भैया? तो समझना क्या है और बूझना क्या है और मन किस पे लगाना है? वचन पे। जब तुमने समझने बूझने के लिए मन लगाया तो तुम्हारी प्रार्थना वचन से होगी, और जब तुम्हारी प्रार्थना वचन से होगी तो स्वर्गदूत और खुदा उस स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, और वो प्रार्थना जो तुमने करी है उसे स्वर्गदूत पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा। दो कलाम में क्या लिखा? 12वीं आयत में पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने तो हम प्रार्थना करने किसके सामने जाते हैं? खुदा के सामने। और हमने अभी तक क्या सीखा था? नहाओ धो, साफ सुथरे होके। अगरबत्ती कहाँ रखी है? सुनो, अगरबत्ती कहाँ रखी है? कैंडल कहाँ रखी है? कैंडल पकड़ो, अगरबत्ती पकड़ो, तब जाके पूजा करो। गॉड ब्लेस यू।
लेकिन प्रार्थना का तरीका तो ऐसी था ना। देखो वचन में क्या लिखा है, उल्टा एकदम। खुदा के सम्मुख आप प्रार्थना करने जाते हैं ना, तो खुदा के सम्मुख जब डैनियल गया तो समझने बूझने और मन लगाने। देखिए प्रार्थना कैसे हो रही है। आज तक अगर हम प्रार्थना कैसे करना है ये सीख गया, यही तो पूछ रहे थे उसके शिष्य, गुरुवर हमें सिखाइए कि प्रार्थना कैसे की जाए। ओ तरीका ही गलत है प्रार्थना, तभी उत्तर ही नहीं मिलता। देखिए खुदा के सम्मुख डैनियल कैसे प्रस्तुत हुआ। 12वीं आयत में पढ़ा देता हूँ, बाइबल से पढ़ा देता हूँ। अच्छा में हाँ पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, क्यों कह रहा है कि वहां तुझे मैं वचन सुनाऊंगा। अब कहाँ वचन सुनाएगा ये कैसे मालूम होगा? प्रार्थना तो कर ली, उत्तर मिला नहीं, कोई आवाज आई नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ वचन सुनाएगा? इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। तो कुम्हार के घर किस लिए गए? कि जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे उत्तर मिला कि वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। तो प्रार्थना एक माध्यम है खुदा की इच्छा को जानने का। तो खुदा की इच्छा अपने वचन के अंदर है। अब प्रार्थना तो बहुत तेरे लोग करते हैं, गायब हो जाते रहते हैं। सुबह सुबह हम वॉक करने जाते हैं, सब हमें कब बजाए रहो तुम गाल, मधुमक्खी घुसी तुम्हारे गाल के अंदर। हेलो, वचन को समझा और बूझा नहीं, ना मन लगाया। बिना इस वचन को समझे बूझे, बिना मन लगाए प्रार्थना करने खड़े हो गए, उत्तर नहीं मिलेगा। जिंदगी में मर जाओगे लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हे हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के साथ इससे पहले कि खुदा के सम्मुख में प्रार्थना करने जाऊं, मैं समझूं और बूझूं और मन लगाऊं। ओह माय गॉड। तो समझने और बूझने और मन लगाने के कारण हुआ क्या? अपने को दीन किया। आगे दिन क्या? उसी दिन जब तू समझ और बूझ के और मन लगा के मुझसे प्रार्थना कर रहा था, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। ओ क्या सुने गए? प्रार्थना। जो वचन तू ने समझने बूझने में मन लगाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन तेरी प्रार्थना ग्रहण हो गई। अब डैनियल को तो उत्तर मिल रहा, हमें क्यों नहीं आ रहा उत्तर? जाओ कहीं पर भी जाओ, कोई ऐसा वचन नहीं बताएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम क्या प्रचार करना है, ये तो खुदा दे रहा है। अभी आंटी ने पूछा कौन सी आयत खुदा, मैं कहा हमें नहीं मालूम, ना कोई पर्ची है ना कुछ है, तक खुदा देता हमें आयत। यहाँ खुदा देता, ये खोल, देखिए दिखा। आप समझिए, उसी दिन तेरे वचन क्या लिखा?
उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण ओ तेरी प्रार्थना जो तूने करी थी उसके कारण आ गया। ले, यहाँ तो बाइबल तो कुछ और बता रही है। सुने भी गए, डैनियल भी सुन रहा है और आ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हम कह रहे हैं प्रार्थना करते हैं हमको सुनाई नहीं देता। समझने बूझने के लिए मन लगाया। क्या समझना बूझना है, क्या बताइए कि मैं इसका बुरा कैसे करूं? ये समझना बूझना है। थोड़ा और खुल के दिखा दूं क्या समझना बूझना है, हैं? थोड़ा सा और खुल के दिखा दूं, थोड़ा सा आइए, 1 मिनट एक आयत और पढ़िए। ताली रहिए पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पूरी पढ़े 10, 12। 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ये दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। तो समझने बूझने के लिए जब हम मन लगाते हैं, और समझना बूझना और मन लगाना कहाँ होता है? खुदा के वचन में। जब खुदा का वचन आता है तो आपको बहुत सी बातें समझाने और बहुत सी बातें बताने के लिए आता है। और जब हम समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं और जब हम बहुत तायत से उन बातों को समझकर ग्रहण करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और एक दूत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके नीचे आता है। कि दूत क्यों बनाया पिता ने? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में पूरा होने के लिए। लेकिन हमारी प्रार्थना में हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमारी प्रार्थना में हमें कोई दूत दिखाई नहीं देता, हमारी प्रार्थना में हमें कोई पूछाते हैं हमारे कामों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता भी नहीं लगता। क्योंकि हम वचन को सुनते तो हैं परंतु उसको समझते बूझते नहीं और न मन लगाते। और समझने बूझने और मन न लगाने के कारण शैतान क्या करता मालूम? जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमारे हृदय मन से चुरा लिया था। और अगर हमने समझने बूझने के लिए मन लगाया है तो जो वचन में कहा गया उसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो जब हम उसके अनुसार कार्य करते हैं तो हमारा हाँ और आमीन में उत्तर आता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अब खुदा कह रहा है मैं वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अरे छोड़ो, और क्या, वचन तो हम यहीं से सुन लेंगे। क्यों? तुम एक काम करना। क्या? बोलो। काम करना। तुम बैठ के प्रार्थना सुनना, अब तक वो काम निपटा के आ जाएंगे। क्या आवाज है कि नहीं? तुम जब तक क्या करना, तब तक हम क्या करेंगे? क्या करेंगे वचन सुन के? क्या है वचन? वचन क्या है? मूली। क्यों? वचन क्या है बहू? गाजर, गाजर गाजर, मूली गाजर, हरी मिर्चा, हरी मिर्चा, दाल चावल के साथ हरी मिर्चा अच्छी लगती है ना खाने में। वचन क्या है? हरी मिर्चा ना। वचन क्या है? वचन क्या है बताओ? हरी मिर्चा, मूली गाजर। बताओ बहू, बताओ वचन क्या है?
बताओ बहू, तुम बताओ बहू, वचन क्या है? मूली है कि गाजर है कि हरी मिर्चा है? बताओ बहू। गाजर। वचन हमारे जीवन का एक सत्य है। अरे छोड़िए, खत्म करता है वचन। अगर वचन जीवन की शक्ति होती तो वचन को सुनते काम निपटाते थोड़ी ना। देखिए, समझिए। अच्छा बहू, ये बताओ, जैसे हमने उसे आते हैं विलफ्रेड को खाना निकाल के दिया, और विलफ्रेड खाना खाएगा तो कैसे खाएगा? बैठ के खाएगा? है? विलफ्रेड को बैठ के खाना खाना होगा, समय देना होगा कि नहीं? कि नहीं देना होगा? देना होगा। है? देना होगा। और विलफ्रेड अगर बैठे ना, समय ना दे, कह रहे मम्मी खाना तुम निकाल दो, तो विलफ्रेड खाना खा लेगा? नहीं, क्या करना होगा? बैठा के खिलाना होगा। समय लगता है। तो मैंने क्यों कहा वचन मूली, गाजर और वो हरी मिर्चा? क्योंकि खाना खाने के लिए हम बैठ जाते हैं, खाना खाने के लिए हम बैठ जाते हैं, लेकिन वचन को सुनने के लिए नहीं बैठेंगे। क्या? वचन सुनने के लिए नहीं बैठते। तो खाना मिले, मूली मिले या ना मिले, गाजर मिले या ना मिले, मिर्चा हरी मिले ना मिले, देखा आपने? देखा क्यों मैंने कहा भाई खाना मिल जाए, अगर मूली मिली तो कोई बात नहीं, मिले चाहे ना मिले, गाजर मिले चाहे ना मिले, हरी मिर्चा मिले या ना मिले, खाना तो मिल जाए। तो वचन मिले या ना मिले, खाना मिल जाए। तब वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या? उनके पिता शैतान से। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेट खुदा है। क्या? सांप को देखा? सांप कैसे चलता है बताओ? और धूल चाटता रहता है। सांप पेट की बल चलता है और पृथ्वी से एकदम चिपका रहता है। उसका पेट जो है ना, वो पृथ्वी से एकदम चिपका। ठीक इसी तरीके से खुदा कहता है कि ये उस भोजन के लिए तो परिश्रम करते हैं जो आज खाएंगे और अभी फिर भूखे हो जाएंगे, परंतु उस भोजन को जो सर्वदा तुम्हें जीवन देगा तुझ जानते हो। देखिए, हकीकत में आइए, किसमें आइए? प्रैक्टिकली किसमें आइए? प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूं वही है हकीकत। अच्छा, मैं सब खोल के बताता हूं, एक एक पेज को खोल के। इतना खोल के क्यों बताता हूं? भाई वचन है, वचन सीधे प्रचार करो। लेकिन खुदा ने क्यों बोला? सांप को क्यों कहा कि देखो वो पेट के बल चलता है और वो पृथ्वी से चिपका रहता है। आज हमें भोजन मिले, मूली मिले या ना मिले, गाजर मिले या ना मिले, और हरी मिर्चा मिले या ना मिले, तो वचन को हमने क्या बना दिया? मूली, गाजर और भोजन नहीं। आपको तो और इतना समझा रहे हैं अच्छे से। वचन को हमने क्या बना दिया? मूली, गाजर और हरी मिर्चा मिले दूसरी आयत में क्या लिखा? और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अब खुदा कह रहा मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, और वचन हम सुनना नहीं चाहते। सुनना वो सुनना नहीं होता है कि हम प्रतिदिन की मीटिंग सुन रहे हैं, ये सुनना नहीं है। सुनना वो होता है जो कहा गया वचन में जो लिखा गया उसको सुनकर उसको ग्रहण करके चलना,
ये सुनना होता है। ये सुनिए। तब पिता ने कहा कि पिता के दो पुत्र, बोले पिता पहले पुत्र से कहता है कि जाओ जाके खेत में पानी डालो, बोले जाओ जाके खेत में पानी डाला। किससे कहता है? पहले पूछ पहले तक वो कहता है जी हाँ पिता मैं जाता हूँ। मैं लेकर नहीं, वो मना कर देता है। वो क्या करता है? मैं होता है। कहता मैं नहीं जाऊंगा। पिता दूसरे पुत्र से कहता है कि जाओ और जाके खेत में पानी डालो। वो कहता जी हाँ पिता मैं जाता हूं। लेकिन दूसरा पुत्र कह के नहीं जाता और पहला पुत्र अपने पिता को इनकार करके बाद में सोचता है कि मैंने पिता का इनकार कर दिया, मैं जाके खेत में पानी डालूंगा। अब बताओ किसने पिता का वचन सुना? कैसे पहले ने सुना? सेकंड वाले ने। ये एकदम सही है, कद्दू काटेंगे। किसने सुना पिता का वचन? पहले वाले नहीं, पहले नहीं, पहले वाले ने, सेकंड वाले ने। सेकंड वाले। सेकंड वाले अर्थात पिता का वचन दोनों ने सुना, दोनों ने सुना, पहले वाले ने भी सुना और दूसरे वाले ने भी सुना, लेकिन माना अर्थात आज्ञा पूरी करी पहले वाले ने। पहली वाली उसको आता है नहीं। आज्ञा किसने करी पूरी? पहले वाले। तो आप किसको कहेंगे? आप किसको कहेंगे सुनना? पहले वाले यही तो वचन है। ग्रहण किया उसने। अब कहें हम मीटिंग रोज सुनते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो मानते हैं। रोज सुनो तुम 10 बार सुनो, कुछ नहीं होगा। ये कोई तांत्रिक का फूक थोड़ी ना है, फूक दिया कुछ हो जाएगा। ये असत्य बातें नहीं है, ये सत्य है। उसने कहा सत्य को ग्रहण करोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ग्रहण करोगे। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब और तेरे लोग कितने लोग मीटिंग देख रहे हैं? जब मीटिंग खत्म होती है तो आपको मैं दिखाऊंगा व्यूज, कम से कम 200, 250 और रात तक तो 500 हो जाते हैं। 500 लोगों ने वचन सुन लिया, लेकिन उसमें से सुना 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने, लेकिन उसमें से सुन के उसको ग्रहण कौन करता है? 5, 4 लोग। चार लोग। ये नहीं, फोर। यीशु मसीह घर घर जाके प्रचार करता है। यीशु मसीह नगर नगर जाके गलियों में प्रचार करता है। यीशु मसीह ने हजारों को, 4000 को प्रचार किया, 5000 की भीड़ को प्रचार किया। यीशु मसीह ने पूरे पूरे नगरों को प्रचार किया, लेकिन चले कौन? 12। यीशु क्या उन्हें वो प्रचार नहीं किया था जो 12 को किया था? सबको करा था, किया था। लेकिन तब भी 12 चाहिए। ठीक, आज भी इस मीटिंग को 500, 600, 1000 लोग सुनते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं 4 लोग। 4 लोग भी अगर फॉलो कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बस यही बातें हैं जिसको हम अंधकार में जी रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिस दिन तू समझ बूझ के मन लगा के मेरे वचन को सुनेगा, उसे ग्रहण करके और खुदा के सामने नर्म बन के, दीन बन के, जैसा वचन में लिखा वैसा करने में चौकसी करेगा, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। आमीन। और एक दूत स्वर्ग से भेजा जाएगा। वो किस लिए भेजा जाएगा? ताकि जो प्रार्थना तूने की है उस प्रार्थना को पूरा करने में सामर्थ्य दिखाए। ये दूत जो पिता ने बनाए हैं, स्वर्गीय दूत, ये पिता ने हमारे और आपके लिए बनाए हैं। जहां जहां जाओगे मेरा दूत तेरी आगे आगे चलेगा। मेरे दूत तेरे चारों ओर छावनी डालेंगे। ये दूत इसलिए नहीं बनाए कि केवल पिता की सेवा करें। ये दूत इसलिए बनाए कि उस अंधकार की शक्तियों से जो हमारे चारों ओर है
बाड़ा बांधे। ये दूत पिता की सेना है और पिता अपनी सेना को अपने योद्धा के लिए भेजता है। जो बहुत कीमती जगह होती है ना, वहां पर इंसान सबसे ज्यादा पाबंदी करता है। सबसे ज्यादा रक्षा का कवच वहीं पर बांधा जाता है जहां पर बहुत कीमती चीज होती है। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर पिता के वचन को मानने वाले बहुत कीमती हैं। और खुदा जानता है कि ये दुष्ट मेरे लोगों को फाड़ खाएगा, इसलिए जो खुदा का योद्धा है उसके चारों ओर खुदा अपने छावनी वाले दूतों को भेज देता है। अब हम इस मीटिंग में चलते हैं, नहीं तो मीटिंग में चल ही ना पाए। दुष्ट तो पूरा कान लगाए और मुंह फाड़े रहता है कि कैसे फाड़ खाए। हम तो दुष्ट को देख भी नहीं पा रहे, लेकिन हमारे चारों ओर एक छावनी डाले हुए खुदा की सेना हमारे साथ साथ चलती है। आपने देखा है कि सीएम पीएम इनके सबके चारों ओर कितने लोग गार्ड चलते रहते हैं। तो सोचिए खुदा के जन के चारों ओर कितने गार्ड चलेंगे दूर। लेकिन हाँ, समझ बूझ कर मन लगाना। क्यों कह रहा वहां जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अरे अभी समय नहीं, अभी नहीं जा पाएंगे। और क्या, अभी दूध लेने जाना है 6 बजे। पिता कह रहा वहां जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यिर्मयाह 18:2 क्या लिखा? 18:2 और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया। इसलिए मैं गया क्योंकि मैं पिता के वचन को में समझ और बूझ और मन लगाकर चल रहा था। और जैसे ही मैंने समझने और बूझने में मन लगाया, वैसे ही पिता के वचन ने मुझसे कहा वहां जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तब मैं जब वहां गया तो तीसरी आयत कह रहा है इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। देखा कि वह चाक क्या देखा कि कुछ वह बना चाक रहा पर है। कुछ बना रहा है। आप बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं? कुछ बना रहा है। आप बनना चाहते हैं मैंने तुम्हारी छोड़ दी। तो आपको कुम्हार के घर जाना होगा। मैंने खुदा कुम्हार कौन और उसका घर कौन? उसका भवन, उसका वचन, उसका घर। तब मैं कुम्हार के घर गया। अभी देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। देखा कि वो चाक पे कुछ बना रहा है। अब बना रहा है, कौन बना रहा है? चाक कुमार। मैं कौन बना रहा है? कुमार। कुम्हार के घर कोई जाना नहीं चाहता। मैं जाता हूँ। कोई बनना चाहता है? नहीं मैं बोल- ना कोई जाता, ना कोई बनना चाहता। मैं बनना चाहता हूँ। आज हम लोग कैसे मीटिंग को प्रतिदिन कर रहे हैं? क्योंकि हम समझ और बूझने में मन लगा रहे हैं और हमें मालूम है कि जो हम समझ और बूझ रहे हैं वो इस संसार से परे है। इस संसार के लोग नहीं समझ पाएंगे, संसार के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसे वही समझेगा जो मन लगाएगा, इसे वही समझेगा जो पवित्र वचन को जानेगा, इसे वही समझेगा
जो पवित्र वचन को सुनकर उसका भय मानकर वैसा करने में चौकसी करेगा। नहीं तो क्या है, कुछ नहीं। मीटिंग हो गई, हो गई? लेकिन मीटिंग में क्या कहा गया आप लोग से फॉलो करा? Yes. बात नहीं। नहीं। अगर हम उसे फॉलो नहीं करें तो हमारी लिए मीटिंग तो एक अरे मीटिंग के बन के रह जाएगी। लेकिन जब हम उसे फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए आत्मिक बनना बनेगा। तब ये प्रार्थना सभा, ये वचन हमें बहुत तायत से फलवंत करेगा। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे खुदा, जो वचन आज बोया गया है मेरे खुदा, वो हम लोगों के हृदय को छुआ है और हम चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं कि हम सच में खुदा के हाथ जैसे खुदा बाप बनाते हैं मिट्टी लेके बर्तन पात्र, हम उसी तरीके से दिन प्रतिदिन खुदा के हाथों में रहें और वो दिन प्रतिदिन वो हमको बनाता रहे। हे मेरे खुदा, मुझे बहुत विश्वास और भरोसा है कि आपका वचन जो है हमारे घर को, हमारे परिवार को और जितने भी भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं सबको छुएगा और खुदा दिन पर दिन हर एक को अपने हाथों में लेके और उनको बनाएगा। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, जो भी बीमार हो और जो भी घरों में परेशान हो, खुदा अपना हाथ बढ़ा के उनको छुइए और सबको चंगाई दीजिए, सबके परेशानियों को दूर करिए। हे मेरे खुदा, हमारे इस बच्चे को, जो मेरा बच्चा ये आता है, मेरा पुरोहित हमारा, जो हम लोगों को एक नया वचन लेके और खुदा आप देते हैं, जो वचन ये हमको हमारे बीच में बोते हैं, उससे हम लोगों को बड़ी राहत और बड़ी बरकत और बड़ी आशीष मिलती है। खुदा, मैं इस बच्चे को भी आपके हाथ में रखती हूँ, इसको बहुत से आशीष दीजिए और इसे किसी भी बात की कमी घटी ना होने दीजिए। हे खुदा, इसके रास्ते में आने में जाने में आपके रक्षक दूत हमेशा इस बच्चे की रक्षा करें और साथ ही साथ रहे मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, इनके बच्चों को भी बहुत से आशीष दीजिएगा, खासतौर से सृष्टि पे अपना हाथ रखिएगा, जो सृष्टि अभी समय पढ़ाई में आगे चल रही है, 10th क्लास में है। खुदा, उसको बहुत से दिमाग और बुद्धि और प्रज्ञा से भरिएगा ताकि वो बच्ची अच्छे से नंबरों से इस बार पास होने वाली हो सके। हे खुदा, मैं आपसे सब कुछ, जितनी भी प्रार्थना है, जो भी मन में मेरी इच्छाएं हैं और जो भी ये फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिनके मनों में जो इच्छाएं हो, प्रभु उनको पूरा करिए। और मैं इस प्रार्थना को आपके हाथ में रखती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि सबकी प्रार्थना को सुनिएगा और ग्रहण करिएगा। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाइए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हो गया रेडी हो गया। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।